हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग हमारे रेलवे एनटीपीसी के लिए जितने भी 2025 में इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रहे हैं और जो भी उनके विनर्स रहे हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वॉन द एकेडमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट पिक्चर 97th ऑस्कर अवार्ड्स। यानी ये पूछा बेसिकली कि 97th ऑस्कर अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है, तो ये मिला है फिल्म अनोरा को। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला किसको? एड्रियन ब्रॉडी को फॉर द फिल्म ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ये है माइकी मेडिसन को फॉर फिल्म एनोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को द ब्रूटलिस्ट के लिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर किसको मिला? एड्रियन ब्रॉडी को फॉर द फिल्म ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस किसका मिला है? माइकी मेडिसन फॉर फिल्म एनोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है फॉर द फिल्म ब्रूटलिस्ट। और फिल्म कौन सी रही इस बार विनर, ऑस्कर विनर? वो रही फिल्म अनोरा। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिस्ट वॉन द प्रेस्टिजियस एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 2025 ग्रैमी, बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन दिस कैटेगरी सिंस 1999। यानी एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? और ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है सिंस 1999 से जिन्होंने इस बार का ग्रैमी जीता था। ठीक है, तो ये जीता है बियॉन्स ने फॉर काउबॉय कार्टर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी है टू विन इन दिस कैटेगरी सिंस 1999 से। इस कैटेगरी में ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी है। कौन है? ये है फॉर द एल्बम किसके लिए? काउबॉय कार्टर के लिए। और किसने जीता है? ये बियॉन्स ने फॉर काउबॉय कार्टर के लिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑथर वॉन 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर द फिक्शन ऑफ द नॉवल जेम्स। नॉवल का नाम क्या है? जेम्स। और ये किसने जीता इस बार? तो ये जीता है, सिंपली याद रखो कि पुलित्जर प्राइज किसने जीता इस बार का फिक्शन में। पुलित्जर प्राइज फिक्शन किसने जीता इस बार? ये जीता है पेरविकल एवरेट ने। इंपॉर्टेंट है, पेरविकल एवरेट ने जीता है कौन सा? पुलित्जर प्राइज 2025 का फिक्शन कैटेगरी में फॉर द नॉवल जेम्स के लिए। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट टू रिसीव 2025 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड। 2025 में इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है? तो ये जीता है एजुकेट गर्ल्स ने। और ये फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है टू रिसीव दिस अवार्ड। कौन सी है ये? एजुकेट गर्ल्स। और इसके जो फाउंडर हैं एजुकेट गर्ल्स की वो है सफीना हुसैन। वेरी इंपॉर्टेंट। जीता किसने रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 का? एजुकेट गर्ल्स ने। और इसके फाउंडर कौन है? सफीना हुसैन। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ विनर ऑफ 2025 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर द एशिया रीजन। 2025 का गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज है, उसका एशिया विनर कौन रहा है? अशोक शुक्ला, प्रफुल्ल समंत्रा, या फिर बेटमुंग लुस्वांडास मंगोलिया से, या फिर सीमिया गार्बी। तो ये एशिया से किसने जीता है कौन सा प्राइज? गोल्डमैन का एनवायरमेंटल प्राइज। तो ये जीता है बेटमुंग लुस्वांडास ने मंगोलिया से। नेक्स्ट देखो, हु इज द विनर ऑफ 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज काफी चर्चा में रहा इस बार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जीता है बानू मुश्ताक ने फॉर द, इनकी जो नॉवल थी वो कौन सी थी? फॉर द बुक हर्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मतलब वो बुक्स जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई हो बट वो ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? कन्नड़ा में लिखी है और इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, इंग्लिश में। कौन सी बुक के लिए? बुक हर्ट लैम्प के लिए। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा बश्ती ने इसको ट्रांसलेट किया है। और ये लिखी किस लैंग्वेज में गई थी ओरिजिनली? ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? कन्नड़ा। तो कन्नड़ा इसकी लैंग्वेज थी, ट्रांसलेट किया दीपा बश्ती ने। बुक का नाम क्या है? हर्ट लैम्प। और विनर कौन है? बानू मुश्ताक जी। नेक्स्ट देखो, हु वॉज ऑनर्ड विद 2025 रिक्टर सी हॉलब्रुक डिस्टिंग्विश अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2025 का रिक्टर सी हॉलब्रुकर प्राइज किसने जीता है? तो ये जीता है सलमान रश्दूदी जी ने। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहती है ये भी।
नेक्स्ट देखो, हु वॉन 2025 का बुकर प्राइज। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। देखो एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जैसे ये देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी लैंग्वेज में लिखा होता है बट उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, जैसे ये कनाडा में लिखी गई थी। अब जो ये बुकर प्राइज है ये क्या होता है, इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश बुक्स ही होती है इसमें, मतलब इंग्लिश की राइटिंग्स ही होती है और उन्हीं के लिए प्राइज मिलता है। तो ये इस बार का 2025 का बुकर प्राइज किसको मिला है, ये मिला है डेविड सेजले को फॉर द बुक, जो उनकी बुक पब्लिश हुई है। किसके लिए मिला इनको, नोबल फ्लैश के लिए 2025 में किसको मिला है, डेविड सेजले, नोबल रेन की फ्लैश। और 2024 में किसको मिला था, ये मिला था ऑर्बिटल के लिए, किसको, समंथा हार्वे 2024 में। तो ऑर्बिटल के लिए किसको मिला, समंथा हार्वे को 2024 में। और 2025 का किसको मिला है, ये मिला है डेविड सेजले को फॉर नोबल फ्लैश के लिए। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन एक्टिविस्ट वॉज ऑनर्ड विद UN 2025 पॉपुलेशन अवार्ड। पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है, इंडियन एक्टिविस्ट है जिनको 2025 का UN का पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। तो ये कौन से हैं, तो ये है हमारी मेधा पेटकर जी, या फिर वर्षा देशपांडे, सुनीता नारायण, या फिर अरुणा रॉय। तो इस बार का UN पॉपुलेशन अवार्ड मिला है वर्षा देशपांडे। ऐसे याद रखो कि देश में, हमारे देश में तो बहुत सारी जनसंख्या है, तो जो पॉपुलेशन है अवार्ड किसको मिला है, वर्षा देशपांडे को, क्योंकि देश में बहुत सारी पॉपुलेशन है इसलिए वर्षा देशपांडे को क्या मिला है, UN का पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। और क्या किया था इन्होंने प्रमोट करा था जेंडर इक्वलिटी को, और फाइट की थी इन्होंने अगेंस्ट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस के खिलाफ। यानी इन्होंने वुमेन्स के लिए और जो ये जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटीज हो रही है उसके लिए इन्होंने काम करा था। तो UN का पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है, वर्षा देशपांडे को। नेक्स्ट देखो, द UN का 2025 का नेल्सन मंडेला प्राइज वॉज अवार्डेड टू विच 2 इंडिविजुअल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेल्सन मंडेला प्राइज किसको मिला है, तो ये 2025 का नेल्सन मंडेला प्राइज मिला है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, ये है कनाडा से, और कैंडी ओडेडा फ्रॉम कीनिया। ठीक है, तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा से और कैनेडी ओडेडा फ्रॉम कीनिया, तो ये 2 इंडिविजुअल्स को क्या मिला है, नेल्सन मंडेला प्राइज मिला 2025 का। नेक्स्ट देखो, हु वाज अवार्डेड 2025 का स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज। तो एक तरीके से 2025 में वाटर प्राइज किसको मिला है, तो वाटर प्राइज मिला है प्रोफेसर गुंटूर ब्लॉशल को। गुंटूर ऐसे याद रखो, हमारे क्या होता है खेतों में और घरों में वगैरह में क्या होते हैं, नाले होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, गटर एक तरीके से। तो गटर को क्या बोलते हैं, तो गटर से पानी याद रख सकते हो। तो वाटर प्राइज किसको मिला, गुंटूर ब्लॉशल को मिला है। गटर बेसिकली जो नाले होते हैं उनको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, इन लेमन लैंग्वेज गटर मीन्स नाले। तो नाले में क्या है, पानी है, तो गुंटूर प्राइज किसको मिला है, ठीक है। तो गुंटूर प्राइज किसको मिला इस बार का, वाटर प्राइज किसको मिला है, ये मिला है गुंटूर ब्लॉशल को। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ये है, मतलब ग्लोबली। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसको मिला है, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को मिला है वाटर प्राइज। इंपॉर्टेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला है हिमांशु कुलकर्णी को, और वैसे ग्लोबली देखे तो वाटर प्राइज किसको मिला है, गुंटूर ब्लॉशल को मिला है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फ्लोइंग वाज अवार्डेड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है, और 2025 का किसको मिला है, अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। विनोद कुमार शुक्ला जी को 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इससे पहले 58th ज्ञानपीठ अवार्ड था, वो किसको मिला है, वो मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को। ठीक है, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को मिला था। और 59th किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को। अभी इनके हाल फिलहाल में डेथ हो गई है, तो ये और इम्पोर्टेंट है। हु वॉज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025। मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल किसने जीता, और ये फर्स्ट एवर मिस वर्ल्ड टाइटल है थाईलैंड का। ठीक है, तो ये जीता है ओपल सुजाता चंगशुरी जी ने, ओपल सुजाता चंगशुरी, और ये मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। और ये थाईलैंड का फर्स्ट टाइटल है, यानी थाईलैंड ने पहली बार ये जीता। तो ये कहाँ से हुई, थाईलैंड से है। और इंडिया में हुआ था ये कहाँ पे, एट हैदराबाद में, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी नंदिनी गुप्ता। ठीक है, फाइनल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी नंदिनी गुप्ता। हुआ कहाँ पे, हैदराबाद में, और थाईलैंड ने अपना ये पहला टाइटल जीता। तो मीन्स ओपल सुजाता इज फ्रॉम थाईलैंड। नेक्स्ट देखो, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 2025 का पेन पेंटर प्राइज। पेन पेंटर प्राइज 2025 का किसने जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरुंधति रॉय ने, लैला
लैला अबुदुल्ला ने, या फिर स्टेला गेंटिनो ने, या फिर सलमान रश्दूदी ने। तो इस बार का 2025 का पेन पेंटर प्राइज जीता है लैला अबुदुल्ला ने, लैला अबुदुल्ला ने। और 2024 में किसने जीता था पेन पेंटर प्राइज? ये जीता था फॉर रिवर्स स्प्रिट के लिए और द ट्रांसलेटर के लिए पेन पेंटर प्राइज 2024 का अरुंधति रॉय ने जीता था 2024 का, अरुंधति रॉय ने। और 2025 का किसने? लैला अबुदुल्ला ने, लैला अबू लैला ने, लैला अबू लैला ने। ठीक है, 2-3 बार याद करो, याद हो जाएगा, लैला अबू लैला ने। और 2024 में अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट देखो, हु वॉन नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज द हाईएस्ट नेशनल डिस्टिंग्विश अवार्ड टू विच प्रोफेशन? यानी जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलता है ये कौन से प्रोफेशन के लिए मिलता है? नर्सेस को, डॉक्टर्स को, सोशल वर्कर्स को, या टीचर्स को मिलता है? और अभी 2025 में ये अवार्ड 25 प्रोफेशनल्स को रिसीव हुआ है, यानी 25 रेसिपिएंट्स रहे इसके फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के। तो ये अब मतलब किस प्रोफेशन में मिलता है? तो ये मिल सकता है नर्सेस को। ये हाईएस्ट अवार्ड है जो नर्सेस को दिया जाता है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। और इस बार 15 प्रोफेशनल्स को दिया गया है। ठीक है, और ये देती कौन है? ये देते हैं देश के प्रेसिडेंट। तो इस बार हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये 15 अवार्ड्स दिए हैं, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड टू द नर्सेस को। Who has been awarded the Abel Prize for the year 2025? Abel Prize बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए जाता है, यानी मैथ्स के लिए दिया जाता है। और इस बार 2025 का किसको मिला है? तो ये मिला है मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल प्राइज मिला है। एंड ही इज फ्रॉम जापान। और मिला क्यों है? फॉर द थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस के लिए मिला है। फर्स्ट एवर रेसिपिएंट कौन थे नोबेल प्राइज के? ये थे जीन्स पियारे सियरे। 2003 में एबल प्राइज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस बार किसको मिला है? मसाकी काशीवारा 2025 का एबल प्राइज, जो कि फील्ड मिलता है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसर कन्वेंशन अवार्ड फॉर द वेटलैंड वाइज यूज? तो बेसिकली रामसर वेटलैंड वाइज यूज का अवार्ड किसको मिला? और ये फर्स्ट इंडियन टू रिसीव है इस बार। ये मिला है जयश्री वेंकटेश को रामसर का वेटलैंड रामसर वेटलैंड इस बार अवार्ड मिला है जयश्री वेंकटेश को। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम था केयर अर्थ ट्रस्ट, और ये चेन्नई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन नेम्ड 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट्स किसको मिला है? यानी 2025 का फूड प्राइज किसको मिला है? बेसिकली ये पूछ रहा है 2025 का फूड प्राइज। तो ये मिला है अभी, हाँ ये मिला है कैरी फ्लोर को, या फिर मैरिगेना हंगेरिया को, MS स्वामीनाथन, या फिर नॉर्मन बोरलॉग जी को। तो ये मिला है 2025 का फूड प्राइज मैरियन गेला हंगेरिया को मिला है 2025 का। 2025 का फूड प्राइज इसको मिला है, हाँ तो ये मिला है मैरियन गेला हंगेरिया को। ठीक है, मैरियन गेला हंगेरिया, ऐसे याद रख लो। फूड कब खाते हैं हम? जब हमें भूख लगती है, तो हंगेरिया से फूड प्राइज याद हो जाएगा। और फर्स्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ फूड प्राइज कौन रहे थे? 1987 में ये रहे थे MS स्वामीनाथन जी, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए फेमस है। ठीक है, द फर्स्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987 वाज MS स्वामीनाथन जी। और 2025 का किसको मिला है? मंगेरिला हंगेरिया को। विच इंडियन ग्रुप was the sole recipient of UNDP इक्वेटर प्राइज 2025? यानी 2025 का इक्वेटर प्राइज किसको मिला है? 2025 का इक्वेटर प्राइज तो ये मिला है बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, 2025 का इक्वेटर प्राइज किसको मिला है? बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला है। नेक्स्ट देखो, हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स? ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? मिस वर्ल्ड, वो थी ओपल सुजाता। अभी क्या है? ये मिस यूनिवर्स। तो ये इस बार किसने जीता है 2025 का मिस यूनिवर्स? ये जीता है फातिमा बॉश ने, और ये कहाँ से है? फ्रॉम मैक्सिको। तो मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश, और मिस वर्ल्ड कौन है? ओपल
सुजाता, ओपल सुजाता, ठीक है, ये मिस वर्ल्ड है, और मिस यूनिवर्स इज फातिमा बॉश। नेक्स्ट देखो, विच पॉस्टुमस अवॉर्डी रिसीव द पद्मा विभूषण इन 2025 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स। यानी 2025 में इनमें से किस पर्सनालिटी को पद्म विभूषण मिला है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा था आर्ट की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में रहा था। तो ये थे हमारे पंकज उदास जी, शारदा सिन्हा, केटी वासुदेवन नायर जी, या फिर विवेक देबरॉय। तो आर्ट की फील्ड में मिला है पद्म विभूषण 2025 में शारदा सिन्हा, जिनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो ये थे गाइज हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आप सबको पसंद आए हुए। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।